topic of the discussion is data collection methods. डेटा एनालिटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेडेस्टल है वो डेटा है. अगर डेटा हमारे पास है तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा नहीं है तो एनालिटिक्स हम नहीं कर सकते. डेटा क्वालिटी का है तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे वो भी क्वालिटी के आएंगे. डेटा क्वालिटी का नहीं है तो रिज़ल्ट भी क्वालिटी के नहीं आएंगे. अच्छा, अब हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे? इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास. सबसे पहले तो हम डेटा की कुछ टाइप्स स्टडी कर लेते हैं. हम प्राइमरी डेटा के हवाले से भी बात कर सकते हैं, हम सेकेंडरी डेटा के हवाले से भी बात कर सकते हैं. प्राइमरी डेटा हम उस डेटा सेट को कहते हैं जो हम खुद अपने किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा हम उस डेटा सेट को कहते हैं जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है और हम उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ. हमने लेट से किसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है. उसके हवाले से ज़ाहिर है जो डेटा सेट मुझे चाहिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का होगा. मुझे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकता. तो इस डेटा सेट को मैं प्राइमरी डेटा सेट कहूँगा क्योंकि मैं खुद से उसको कलेक्ट करूँगा. दूसरे नंबर के ऊपर हम सबको पता है कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, हर मुल्क में होती हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो मुख्तलिफ हवाले से डेटा कलेक्ट करती रहती हैं. नादरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी फैमिली के बारे में डेटा इकट्ठा करता रहता है. FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ये एक बहुत और दूसरी इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो हमारे इनकम टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है. इसी तरीके से पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, ये चंद एक मैंने एजेंसीज़ के नाम लिए हैं जो हमारी मुख्तलिफ हवालों से डेटा इकट्ठा करते रहते हैं हमारी ज़िंदगियों के बारे में. तो हम ये डेटा वहाँ से ले भी सकते हैं. कुछ डेटा इजीली अवेलेबल होता है, कुछ डेटा ज़रा मुश्किल से अवेलेबल होता है, लेकिन डेटा इज़ देयर टू यूज़. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटे के बारे में डिस्टिंक्शन हो गई. अब मैं ज़रा फोकस करता हूँ प्राइमरी डेटे के ऊपर कि जब डेटा मैंने खुद से कलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा. अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको डिफरेंट मेथड्स नज़र आएंगे जो हम डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं. बहुत ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो क्वेश्चनियर है, फॉर्म्स या क्वेश्चनियर की सूरत में. फिर इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हम हिस्ट्री की में जाके ओरल हिस्ट्री किसी से वैसे ज़ुबानी बातचीत करना शुरू कर दें और वहाँ से हम डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दें. तो इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड मौजूद हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. साइंटिफिकली या एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज़्यादा मेथड्स के ऊपर नहीं जाते, हम चंद एक मेथड के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि वी नीड अ क्वालिटी डेटा. तो क्वालिटी डेटा हर मुमकिन तरीके से हमारे पास नहीं आ जाता. फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया भी तो हमें बहुत सारा डेटा दे रहा होता है, लेकिन हम सबको पता है कि सोशल मीडिया जो डेटा दे रहा है उसमें एक्यूरेसी का लेवल क्या है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन बगैर किसी वेरिफिकेशन के वहाँ पे आ रही होती हैं. इवन कुरान हदीस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़ी मिसलीडिंग टाइप से बता रहा होता है. तो हम सोशल मीडिया के डेटे को आम तौर के ऊपर एनालिटिक्स में यूज़ करने से घबराते हैं. क्यों? उसके पीछे वही क्वालिटी का एलिमेंट है. और अगर हम उसको यूज़ करें तो हम इस्टेब्लिश करेंगे, हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे उनको कि ये डेटा फेसबुक से आया है तो इसकी एक्यूरेसी फेसबुक के हवाले से ही कैलकुलेट की जाए. लेकिन जब हम कोई अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम आम तौर के ऊपर क्वेश्चनियर बनाते हैं, हम इंटरव्यूज़ के ऊपर जाते हैं, हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को देखते हैं, अखबारों को देखना शुरू कर दिया, वेबसाइट के ऊपर हमने देखना शुरू कर दिया कि वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाए.
जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटा कलेक्शन मेथड है वो क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज़। अच्छा, सुनने में शायद ये दोनों मेथड एक जैसे लगे, लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं। क्वेश्चनियर की जब बात करते हैं तो क्वेश्चनियर एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर सिंपल इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। लाइक आपका नाम क्या है, आपकी जेंडर क्या है। अगर वो क्वेश्चनियर सेटिस्फेक्शन को मैयर करने के लिए है तो सेटिस्फेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे। अगर वो क्वेश्चनियर मोटिवेशन को मैयर करने के लिए है तो मोटिवेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसके आंसर्स हैं उसको भी दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लाइक जब हम किसी से पूछें कि क्या आप शादीशुदा हैं, और उसके बाद हम आंसर में दो खाने स्पेसिफाई कर दें, एक में मैरिड लिख दें, एक में अनमैरिड लिख दें, इसका मतलब है कि हम अपने रिस्पोंडेंट को फिक्स कर रहे हैं कि वो इन्हीं दो चीज़ों में जवाब दे सकता है। अगर उसका मैरिटल स्टेटस कोई थर्ड है, लाइक विडो है, ठीक है, तो या डाइवोर्सी है, तो अब आप सबको पता है कि विडो और डाइवोर्सी जो है वो ना तो मैरिड में आता है ना ही अनमैरिड में आता है। लेकिन जब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रिस्पोंडेंट को फिक्स कर रहे हैं कि वो वहीं भी आंसर दे सकता है और इसके अलावा आंसर नहीं दे सकता। इसी तरीके को हम क्वेश्चनर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लोज्ड एंडेड है, यानी हमने उसके आंसर को क्लोज कर दिया है कि यही आंसर दिए जा सकते हैं, दूसरा कोई आंसर नहीं दिया जा सकता। अच्छा, फिर उसके बाद ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड ये है कि हमने क्वेश्चन से पूछा कि क्या आप हमारी दी गई सर्विसेज से मुतमईन हैं, और इसके आगे बजाय कुछ आंसर स्पेसिफाई करने के हमने इसको ओपन छोड़ दिया। अच्छा, ओपन छोड़ दिया इसका मतलब है कि अब जो रिस्पोंडेंट उसको खुली आज़ादी है कि वो कोई भी आंसर देना चाहे वो दे सकता है। इसको हमने ओपन एंडेड क्वेश्चनियर कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले बात हुई थी इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ कैसे डिफरेंट होते हैं? क्वेश्चनियर में तो हमने क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और वो क्वेश्चंस अगर 30 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं क्वेश्चनियर में तो हम 30 क्वेश्चन ही पूछेंगे, हम 31st या 32nd क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर क्वेश्चनियर में 100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो हमने 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि 50वें क्वेश्चन के बाद हम थक गए हैं, अब हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हमें वो सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, इंटरव्यूज़ में इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला हो जाता है। इंटरव्यूज़ में वो क्वेश्चंस की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है, उन क्वेश्चंस की वोकैबुलरी को चेंज किया जा सकता है, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि रिस्पोंडेंट किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो क्वेश्चनियर जब हम डेटा लेते हैं तो वो बड़ा सिस्टमेटिक वे से हमें आंसर दे रहा होता है। हमें जो चाहिए होता है वो वही आंसर हमारे सामने आ रहे होते हैं। अगर हमने सेटिस्फेक्शन के बारे में कोई डेटा लेना है तो सेटिस्फेक्शन के हवाले से हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं। मोटिवेशन के हवाले से लेना है तो वो मोटिवेशन के हवाले से आंसर आ रहे होते हैं। इंटरव्यूज़ में हमारे पास ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर जो है वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चंस को चेंज करके किसी और तरफ ले जाता है, क्योंकि हमने इसको ओपन एंड छोड़ा हुआ है। इसी वजह से हम आम तौर के ऊपर जब कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी नंबर बेस्ड एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम सहारा लेते हैं क्वेश्चनियर का, क्योंकि क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके आंसर्स फिक्स्ड होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये क्लोज्ड एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड नहीं होते। जबकि इंटरव्यू जो है वो हम आम तौर के ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, जिसमें हम रिस्पोंडेंट से उसकी ओपिनियन पूछ रहे होते हैं, रादर देन कि हम उसको कोई क्वेश्चंस पूछ के उसका आंसर लें। क्वेश्चनियर में भी ओपिनियन होती है, लेकिन क्वेश्चनियर के रिस्पॉन्सेज को आमतौर के ऊपर परसेप्शंस कहते हैं कि उनका ख्याल क्या है। जबकि इंटरव्यूज़ में हम उनकी ओपिनियन पूछ रहे होते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जिस तरह हम ये किसी से सवाल पूछे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है। अब अगर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा तो ये उसकी ओपिनियन के बारे में होगा, और अगर ये क्वेश्चनियर का क्वेश्चन होगा तो हम उसके बारे में उसको क्लोज्ड एंडेड में
हम पहले से फिक्स कर देंगे कि भाई आपने इन 4 या 5 या 6 चीज़ों में आंसर करना है, ज़्यादा आंसर नहीं करना। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।